ओके हार्ले इज गोइंग वे लो ब्रो, लीन होते हुए ना वे लो, मतलब इसके पॉसिबिलिटीज के पार हम जा चुके हैं। दैट्स हाउ द गेम इज गोइंग ऑन। इम्पॉसिबल जो पॉसिबल हो चुका है हमारे दृढ़ संकल्प लेने से और करने से मेहनत। वी कैन लीन इट मोर एंड इवन ऑन दोस कॉर्नर्स तो स्टेबल की कहीं पर एक सेकंड के लिए भी आपको नहीं लगेगा कि गैप हो रहा है किसी भी तरह का डिसऑर्डर। हैंडल स्टेबिलिटी आपको टॉप नॉच लगेगी कॉन्स्टेंटली। मजा ये मौसम नदी का किनारा। कॉर्नर पे मैं इसे एक्सट्रीमली लो ले जा रहा हूँ। दैट काइंड ऑफ थिंग नीड्स डेडिकेशन एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। विदाउट दैट एक्वायर करना उस पोजीशन को इतनी ज्यादा हैवी ह्यूमंगस मशीन के साथ, मैसिव मशीन के साथ इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। दैट्स वाई वो भैया हमें हाथ दे रहे थे ना कि आगे कोई पॉइंट है, वहाँ दिक्कत हो सकती है, स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे विद सच हैवी थिंग। चलो जी, इम्तिहान की घड़ी, इम्तिहान की घड़ी। आई थिंक लास्ट टाइम भी हार्ले यहाँ फंसी थी। लेवल लाइक अ प्रो, प्रो हैज सम गुड स्किल सेट्स। जब वादियों की बात आती है ना, वादियों के पुत्र हैं, वादियों का रक्त है, तो वादियों में तो कहीं ना कहीं असर करेगा ही। सब्र जो है वो रखते हैं, पर क्या करें अपनी फितरत। पहाड़ों में अगर हर पहाड़ी ऐसी ही छोटी छोटी दुविधाएं और संकट को देखकर रुक जाए तो जीवन जो है ना, जीवन चक्र वही स्टॉप हो जाए। इसलिए इन छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हर पहाड़ी सोल, हर पहाड़ी चरित्र, कैरेक्टर, किरदार को आगे बढ़ना पड़ता है और कठिन से कठिन चैलेंज को लेना पड़ता है। एंड दैट्स हाउ अ पहाड़ी इज मेंट टू बी भाई, क्योंकि वो पहाड़ों में रहता है। उस ताज को अपने सर पे पहनने के लिए ना, ताज पोशी तक पहुंचने के लिए एक पहाड़ी को बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं। इट्स अ ऑनर टू बी कॉल्ड एज अ पहाड़ी भाई। झोंकना पड़ता है, देन अ पहाड़ी बिकम्स अ पहाड़ी, निखर कर। माउंटेन सोल। तो गाइस, आज तोता घाटी तक पहुंचने का जो अपना सफर था ना, इट वाज जस्ट लाइक अ ब्लिंक ब्लिंक। एंड उसके बाद हम नहीं हुए सिंह, हम ऑलरेडी पहुंच चुके थे तोता घाटी। रिंग रिंग, नॉक नॉक, खोलो अपने दरवाजे। फीड के अंदर भाई का एक और नया ब्लॉग, एक और नई सीरीज विदाउट टेकिंग ब्रेक। सर्दियां आ गई हैं, ठंडे नहीं पड़े हमारे धड़कते हृदय, इन धड़कते इंजनों के साथ गर्म दुनिया से खाए घाव पर कैलाशों की ओर बढ़ते हुए लग रहे अपने को मरहम। टू द ग्रेटर हिमालयन रेंज, हिमालय के केंद्र, द सेंटर ऑफ हिमालयस। कोर तो भाई नेपाल और उत्तराखंड ही है, मानो ना। द ग्रेटर हिमालयन पट्टी जो है वो इन दो राज्यों के अंदर ही है। जाओ चाहे ईस्टर्न और जाओ द वेस्टर्न पट्टी की ओर, दोज आर द ट्रांस हिमालयन बेल्ट और द लेसर हिमालयन बेल्ट भाई। बाकी पश्चिम वेस्टर्न पार्ट मैंने एक्सप्लोर करा है, तो मैं बता सकता हूँ द नॉर्थ वेस्ट साइड कि भाई वहाँ काराकोरम एक रेंज और जुड़ जाते हैं हिमालयास के साथ। पीर पंजाल रेंज एक अलग आपकी है, जो हिमाचल से लगती हुई शुरू होते हुए कश्मीर की तरफ बढ़ रही है, वो एक सेपरेट रेंज है। कई बार ना लोग मिसकंसेप्शन में इन सारी रेंजेस को हिमालय कॉल करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। आप कभी ना थोड़ा सा स्टडी करेंगे, आपको पता चलेगा कि हिमालयन बेल्ट जो है मुख्यतः ये नेपाल और उत्तराखंड के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पहाड़ी ग्लेशियरस रेंज को कहा जाता है। उसके आगे जब हम बढ़ रहे हैं वेस्टर्न साइड में, ट्रिब्यूटरी रेंजेस भी हैं और उनसे अलग थलग अपनी एक अलग पहचान रखने वाली रेंजेस भी हैं, जो हमें लद्दाख वगैरह में देखने के लिए मिलती है, कश्मीर वगैरह में देखने को मिलता है। एंड इन सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल ऑल्सो, धर्मशाला वगैरह की तरफ से जो जम्मू से लगते इलाके हैं। ये मशीन लास्ट टाइम भी देखी थी यार हमने, इसका नाम भी डोंट नो, बट यूनिक काइंड ऑफ मशीन। मशीन्स को हम डेली देखते हैं अपने आसपास, ये उससे थोड़ी हटकर है। बाकी एज आई टोल्ड यू, जो आपको पहाड़ दिख रहे थे ना, वो नेचुरल नहीं थे, ये झड़ने की प्रक्रिया है, इसको थामा जा सके। एक प्रोटेक्टिव लेयर काइंड ऑफ, जैसे फ्रैक्चर होता है तो पहले एक लेप होता है जो हमारे हाथ पे लगाया जाता है, सूख कर
वो एक प्लास्टर का रूप लेता, काइंड ऑफ अ प्लास्टर पहाड़ के कोनों पे लगाया जा रहा है टू गिव द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन अ बेटर सपोर्टिंग सिस्टम। जब बारिशें होती हैं ऊपर से दरकने का खतरा बढ़ता है, उस समय पे ये जो आउटर शेल है, द लेयर, जस्ट लाइक द आयरन नेटिंग की तरह खतरे को टालने में हेल्प करेगी। आई डोंट नो द डेप्थ ऑफ इट, जो भी है आपके सामने ही है, वियर्ड स्ट्रक्चर और द शेप। बाकी ऐसे होते हैं नॉर्मल पहाड़ ना, तो ये देख लो इनमें कितना अंतर है और उधर वालों में कितना अंतर है। ये कॉन्स्टेंटली श्रेड हो रहे हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं। फॉर सपोज कि जैसे राजस्थान में जो अरावली रेंज पाई जाती है, उसे माना जाता है कि हिमालय से पहले बिगर ब्रदर ऑफ हिमालयस, यानी कि एक समय पे वहाँ पे ग्लेशियर्स रहे होंगे। जो हमें देखने के लिए मिलता है दैट्स नॉट इवन हाफ हिमालयस को ये कहा जाता है। इट्स अ न्यूली मेड माउंटेनियस प्रकृति में होने वाले फिनोमेनास में इट्स नॉट वेरी ओल्ड। लैंडस्लाइड वगैरह का खतरा यहाँ बना रहता है बिकॉज अभी ये परिपक्व नहीं हुए हैं, उस मैच्योरिटी वाली एज तक नहीं पहुंचे हैं। वाइट पट्टी से खुली नियम पे चलने वाले बंदे, नियम से बाहर नहीं और कभी भी अपनी लेन से भी। वाह, एक और ट्रक। द सेम कहानी, इसमें भी कुछ दिक्कत आई होगी और इतने भारी ट्रक को यहाँ से कहाँ ले जाया जाएगा। रिकवरी के लिए जो भी साधन जरूरी हो वो जुटाने के लिए ड्राइवर साहब गए होंगे सफेद पट्टी के साथ कॉर्नर्स पे। आंख बंद भी कर दोगे तो मुझे पता है डिवाइडर कहाँ है और कहाँ मैं अपनी लेन से बाहर हो रहा हूँ। सेकंड गाड़ी जो थी इतनी भारी 3 कुंटल से ऊपर, ये हवा पे थी। स्पीड इतनी थी कि हल्का सा उभार मिला होगा गाड़ी को, गाड़ी एकदम से उठ गई ऊपर हवा में। व्हीकल का मोमेंटम समझ जाओ तो आपको हैंडल पेपर वेट लगता है, भले ही उसमें भार कितना भी हो। एक कागज सी बनी नाव की तरह बिल्कुल तैरता हुआ जाता है सड़क पर। बस आपको एक हल्का सा झुकाव देना होता है और गाड़ी खुद ब खुद उधर की ओर बढ़ती है जिधर आप इशारा करें, है ना। व्हीकल जो है बस उस चीज को फॉलो कर रहा है जो कोड आपने उसमें डाल दी। कोड क्या है? कोड वही है वो नॉलेज कि बाइक का इंजन किस प्रकार का है। क्रूजिंग इंजन है, स्पोर्टी है, थोड़ा सा कैफे रेसर टाइप का संरचना है ना, उसके अकॉर्डिंगली एज दिस व्हीकल नीड्स अ लॉट ऑफ एयर टू ब्रीथ। एयर कूल इंजन है भाई, नॉट द लिक्विड कूल्ड इंजन। मैं सोचा पैर रखने की होगी ना जगह, नीचे ले गया मैं, पैर एकदम ही जमीन को छू गया। एक्सटेंडेड फुट रेस्ट है फ्रंट, तो पैर हमेशा आगे ही रहता है rather than being bent behind, which mostly happens with a sport bike। जो हम पे अपना 900 भी है तो उसमें भी अपनी टांग ट्विस्टेड रहती हैं टुवर्ड्स बैक पोजीशन। मार ले, गियर शिफ्टिंग वगैरह सब कुछ आपको फ्रंट से ऑपरेट करनी पड़ती है। ये पेट्रोल का वक्त है। देवप्रयाग होगा 15 किलोमीटर। ओके, थोड़ा और 650। इस गाड़ी के पीछे लगा दिया ना, बसें बुसें निकल रही थी, आगे निकल जाते, फिर इस हाथी को पीछे लाना हो जाती है हमारे लिए दुविधा वाली बात। प्रकृति भी बर्बरता करने पे तुली स्पॉट पर आके रुके हम। कि हल्का सा एक पत्थर भी दाएं बाएं हिला तो ये पूरा एक ही साथ नीचे आएगा, जिस पे भी आएगा ना। चल सकते थे यार हम इस कार वाले की वजह से। बंदों ने बुलेट ले रखी यहाँ चलने के लिए। साधारण गाड़ी होगी तो यहाँ तो खत्म हो जाएगी। गाड़ी वाला अपने बेटे को दिखा रहा, वो देख के हाल ले जा रही है। डैडी है ना ये बुलेट की। बुलेट की डैडी नहीं, इसका ग्रैंड डैडी है बुलेट। सो गाइस, 3 धारा से बस 3 कदम दूर, यानी कि 3 कदम थोड़ा सा ज्यादा होता है मोटरसाइकिल के जब हम 3 कदम की बात करते हैं, क्योंकि ये कदम नहीं लेती, ये रोटेशन में चलती है। रोटेशन पर मिनट, है ना, रोटेशन पर सेकंड, इस तरह से होता है इसका गेम। 3.5 किलोमीटर में आपको दिखेगा 3 धारा। यहाँ से 3 धारा पे करेंगे कुछ भोजन। ये जीवन ही निरंतर सफर है। इस बार के सफर में सफर पूर्ण करेंगे, जो कि हर बार करते ही हैं, पर हर बार ऐसा बोल देने से पहले ही आप सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपकी हार ना हो, आपके प्लान्स जो हैं वो बेकार ना हो। यानी आप ना करें बीच में क्विट, उसके बाद चाहे बीच में आपके हौसले थोड़ा बहुत डगमगा भी रहे हो, पर आप अब कमिटमेंट दे चुके हैं तो पीछे नहीं हट सकते। इसलिए सेल्फ वेरीफाई करिए अपने डाउट्स को और उसके बाद आइडेंटिफाई कर उन्हें रिजॉल्व
और रिजॉल्व करने के लिए कमिट टू द बेटरमेंट गाइस। जो भी चीज आपको बेहतर बना रही है जीवन में, टू दैट थिंग। अपने लिए एज एन ट्रैवल ब्लॉगर भाई जर्नीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपना हर सफर बेहतरीन तरीके से शुरू से एंड तक जो सोचा गया है वो कंप्लीट हो, दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी। बैठा हुआ था वो दिन वाला नींबू पानी वाला था। स्कैम वाले अंकल। यहाँ का क्या है ना, खाना थोड़ा सा भाग गया था अपने को, इसलिए दोबारा इधर ही आए। गाड़ी का तेल तो हमने पहले पिला दिया, अपने शरीर में रक्त हमारा थोड़ा बढ़े, जीवन का वक्त, पेट में अन्न होगा तो सांसें ही चलती रहेंगी, भोजन के बिना तो ये भी नहीं है। हम देते हैं, लेते नहीं, दिक्कत लेने की लोड ही नहीं आएगी।